रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। आज की कहानी एक फौजी की है। शिवा जब स्कूल में था तभी से उसने सोच रखा था कि जब वो बड़ा होगा तो इंडियन आर्मी में भर्ती होगा। शिवा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। वो बचपन से ही देखता आया है कि उसके गांव में लगभग हर किसी का कोई ना कोई आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करता था। तो शिवा ने भी बचपन में ही तय कर लिया था कि वो भी बड़ा होकर भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। पहाड़ों का रहन सहन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ होता है। आजकल तो गांव तक सड़कें पहुंच चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि सड़क तक पहुंचने के लिए गांव से कुछ 4 या 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ान से होकर गुजरना पड़ता था। मुसीबत तो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आती थी, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। शिवा ने सोचा था कि जब वो सेना में भर्ती होकर एक अफसर बन जाएगा तो वो सरकार से अपने गांव के करीब एक अस्पताल बनवाने की गुजारिश करेगा। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शिवा आर्मी में भर्ती होने के लिए निकल पड़ा। वहां उसकी भर्ती करने वाले अफसरों से बात हुई। उन अफसरों ने उससे उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा, तो शिवा ने बताया कि वो एक बीए ग्रेजुएट है। इस पर उन अफसरों ने शिवा से कहा कि ये सिपाही की भर्ती हो रही है, तुम ग्रेजुएट हो और तुम्हारी उम्र 23 साल की है, तुम्हें सीडीएस का एग्जाम देना चाहिए, उससे तुम सीधा अफसर बन जाओगे, तुम्हारी रैंक लेफ्टिनेंट की होगी, तुम्हारे कंधे पर 2 सितारे होंगे। शिवा ने उनसे और जानकारी ली और उसने तय किया कि वो अब सीडीएस का एग्जाम देगा। शिवा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो उसके माता पिता चाहते थे कि शिवा शादी कर ले, लेकिन शिवा उनसे कहता था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है। शिवा बचपन से ही शहीद भगत सिंह को बहुत मानता था। वो भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश किया करता था। शिवा ने सीडीएस का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसने एग्जाम को क्लियर भी कर दिया। पर्सनल इंटरव्यू और ट्रेनिंग के बाद शिवा लेफ्टिनेंट बन गया। अफसर बनने के बाद जब शिवा गांव में आया तो उसका गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया, क्योंकि उसके गांव के बहुत से लोग सेना में भर्ती तो हुए थे, लेकिन वो सब सूबेदार मेजर रिटायर्ड हुए थे। शिवा ही वो पहला शख्स था जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन के भर्ती हुआ था। गांव के सरपंचों ने भी शिवा का सम्मान सत्कार किया। शिवा ने उन सरपंचों से कहा कि गांव की सबसे बड़ी समस्या यानी अस्पताल के लिए कुछ करना चाहिए। सरपंचों ने शिवा से कहा कि अब तुम अफसर बन गए हो, तुम ही एक चिट्ठी लिखो डीएम के नाम, उस पर हम सभी सरपंच साइन कर देंगे। ऐसी बात भी नहीं है कि डीएम को इसकी जानकारी ना हो कि इस गांव में अस्पताल की जरूरत है। शिवा ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को डीएम के दफ्तर में भेज दिया गया। शिवा की पोस्टिंग कश्मीर में थी। वो कश्मीर पहुंचता है। वो खुश था कि उसे यह सौभाग्य मिला कि वो फ्रंट में रहकर अपने देश की रक्षा करे, उसकी सेवा करे। शिवा हमेशा से ही चाहता था कि वो भी देश के लिए कुछ करे। उसने जब बचपन में अपने किताब में यह पढ़ा था कि भगत सिंह सुखदेव की उम्र 23 साल की थी
और राजगुरु की उम्र 22 साल की थी जब ये तीनों भारत को आजाद कराने के लिए शहीद हुए थे। और तभी से शिवा का अपने देश के प्रति प्यार और भी बढ़ गया था। जब भी उसकी मां उसकी शादी की बात करती तो शिवा जवाब में कहता कि भारत देश ही उसका प्यार है। शादी करके वो परिवार के मुंह में फंसना नहीं चाहता। कुछ 1 साल बाद शिवा को एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए चुना गया और उसे 10 लोगों की टीम के साथ एक मिशन पर भेज दिया गया, जहां उसकी पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में एक गोली उसके सीने में लग गई। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन वो फिर से उठा और उन आतंकवादियों को मार गिराया। बहुत ही बहादुरी से शिवा ने अपने टीम के साथ 20 आतंकवादियों को मार गिराया था। वो जब खड़ा हुआ तो उसने अपने सीने में लगी गोली के घाव को देखना चाहा और तब उसे पता चला कि उसके जेब में 5 रुपए के 2 सिक्के थे और गोली उस सिक्के पर लगी थी, लेकिन बुलेट के इंपैक्ट की वजह से वो नीचे गिर गया था। इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए सेना ने उसे प्रमोशन दिया और शिवा को कैप्टन बना दिया। अब उसके कंधे पर 3 सितारे चमक रहे थे। शिवा छुट्टी लेकर गांव गया तो वो ये देखकर खुश हो गया कि गांव में अस्पताल बनने का काम शुरू हो चुका था और गांव वालों ने एक बार फिर शिवा का सम्मान सत्कार किया, क्योंकि अब शिवा की वजह से न सिर्फ गांव में अस्पताल बन रहा था, बल्कि शिवा के पराक्रम की वजह से उनके गांव में बहुत जल्द सड़क बनने वाली थी। ये सब कुछ शिवा के अपने भारत देश के प्रति प्यार और निष्ठा की वजह से पॉसिबल हो पाया। भारत का हर एक फौजी अपने देश से इसी तरह प्यार करता है। हम भारत के सभी फौजियों को नमन करते हैं। तो ये थी एक फौजी के देश प्रेम की कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में